हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। हालांकि अभी नया चैनल का नाम हो गया नई उड़ान विद मोहिनी, लेकिन मुझे आदत हो गई है पुराने चैनल का नाम ही याद रहता है मुझे। तो कोई नहीं, अब आप समझ गए होंगे हमने चैनल का नाम बदल लिया है। नई उड़ान विद मोहिनी में आपका स्वागत है। और इस समय हम पैट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी, और साथ ही साथ ये क्लास टीजीटी पीजीटी के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, क्योंकि ये वाला जो साइंस का पोर्शन है टीजीटी पीजीटी में भी आ रहा है और सभी के लिए। क्योंकि जीएस का आप अगर पोर्शन चेक करेंगे, मतलब सिलेबस चेक करेंगे, तो आप जान पाएंगे जो आपका टीजीटी का सिलेबस आया है जनरल पेपर, जो जीएस वाला पेपर है उसमें भी साइंस दी हुई है। और आपका इधर अगर हम बात करते हैं पैट एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर भी आपके ये वाली यूनिट दी हुई है। तो इसलिए ये इक्वली हम सब के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगी। तो सबसे पहले हम चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्लास को। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हम ऐसे ही वन लाइनर फॉर्म में ही आपको पूरी तैयारी कराने के प्रयास करते रहेंगे सभी एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अभी हम पैट और टीजीटी पीजीटी के लिए ही प्रयासरत है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर पूछा जाए क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का एक अंग है, कोशिका का अंग है। कोशिका पूछा जाए क्या है भाई, सेल क्या है, तो कोशिका क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी हालांकि ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर हम वनस्पति जगत की बात करें, तो सभी इन दोनों में क्या होता है, सभी की कोशिकाएं जो होती हैं, अगर हम वायरस को छोड़ दें तो मतलब अगर वायरस को छोड़ दें तो सभी की बॉडी जो होती है क्या होता है, सेल से बनी हुई होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। कोशिकाओं से क्या बनते हैं, अंग। कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक, ऊतक से अंग, और उसके बाद अंग तंत्र, और फिर हमारा पूरा शरीर की बिल्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो जैव कोशिकांग के अगर हम बात करें कोशिका, देखो हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, तो इससे ये नहीं रहेगा कि आपका कुछ छूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिका अगर हम बात करें, हम तो हमने बता दिया मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है, क्रियात्मक इकाई है, रचनात्मक जो संरचना है वो किससे बनी हुई है, कोशिका से बनी हुई है, ठीक है। ओके, हमारे शरीर की मूल इकाई कोशिका है, ठीक है। लेकिन कोशिका है तो इसकी किसी ने खोज भी तो की होगी, तो रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। बात आती है कि रॉबर्ट हुक ने की थी खोज, तो ये कब की गई थी, तो ये बताइएगा। वैसे 1665, चलो अभी पहली बार में मैं ही बता दे रही हूँ, 1665 में खोज की थी। और इनकी एक पुस्तक थी, क्या नाम था उनकी किताब का नाम, इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। जिस पुस्तक में ने इन्होंने क्या कहा था, कोशा नाम रखा था इस किताब कोशिका को, ठीक है। तो कोसा नाम रखा था इन्होंने, कोशिका नहीं कहा था इन्होंने, कोसा नाम रखा था। और ये एक मृत कोशिका थी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कोशिकांग बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ही अंग नहीं, मतलब इसका अंग नहीं है। केंद्रक इसका सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, जिसे सीपीयू कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। किसे, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि उसी में डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही गया, राइबोसोम जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। और ट्रैफिक पुलिस, और जो आपका कौन होता है ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी कॉय को कहते हैं। तो ये सारे कोशिका के क्या हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी जो होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसको हम बोलते हैं। अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र, मतलब क्रेब्स साइकिल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है, जिसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, यही ऊर्जा है जो मतलब हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में सेफ रहती है, ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किससे बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड से बनी हुई होती है। और ये क्लास जो है होम साइंस वाले जो फिजियोलॉजी वाला जिसके पास मतलब पीजीटी के लिए जो पढ़ रहे हैं, या फिर टीजीटी में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं, सेल्स पाई जाती हैं,
जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये प्लीहा स्प्लीन में पाई जाती हैं। ठीक है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। अच्छा एक चीज़ बता दूं आपको, ये वन लाइनर जो मैंने लाई हूँ ना, ये वन लाइनर ऐसे ही नहीं आए हैं। ये एक तो इनकी विशेषता ये कि एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चंस। दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये वो पीवाईक्यूज़ हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं कि अगर सेल से पूछे जाएंगे तो जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं वही मल्टीपल टाइम जो है पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस का ये बेनिफिशियल है, एक तो ये कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, दूसरा ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए इक्वली मतलब कई एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल, जहाँ भी ये सिलेबस आता है मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, आप यहाँ पर मान लो यूपी पुलिस है या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो उनमें ये सब में लेखपाल वगैरह में काम आता है ये सिलेबस। ठीक है, ओके। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो प्लीहा में पाई जाती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर छिपकली ऑप्शन दिया है कि इसमें जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होती है, तो जंतु कोशिकाओं में हम जानते हैं सेल वॉल नहीं होती है, ये होती है किसमें, पादपों में होती है। वनस्पति जगत में जो होते हैं ना पेड़ पौधे, ये कठोर भाग जो होता है हमें ऊपर दिखता है, तो ये कोशिका भित्ति होती है जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। हमारे में क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, पीट पिंड जो होते हैं कॉर्प्स ल्यूटियम, ठीक है, जो कार्प्स ल्यूटियम होती है कहाँ पाई जाती है, तो ये कार्प्स ल्यूटियम की जो लेयर होती है ये कहाँ, ओवरी में पाई जाती है, महिलाओं के अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं प्रक्रमित कोशिका। ठीक है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण कंट्रोल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एपोप्टोसिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस इसको बोलते हैं, किसको, प्रोग्राम्ड सेल जो डेथ होती है उसके कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को। ठीक है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल जो होता है उसको क्या बोलते हैं सेल्स में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस, जिसे हमने कोशिका का सीपीयू या फिर मस्तिष्क कहा था, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, केंद्रक के अतिरिक्त आपसे पूछा जा रहा है, तो एक तो आपका अगर ह्यूमन बॉडीज़ में हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और केंद्रक दो में आपके क्या पाए जाते हैं, आपके जो डीएनए है वो पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मानव शरीर में केंद्रक में पाए जाते हैं, और दूसरा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हरित लवक क्या है, ये वनस्पति का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपके हम कह सकते हैं पेड़ पौधों में भी जो है डीएनए पाया जाता है, किसमें, हरित लवक में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं पाचन थैली कोशिका की। ठीक है, और अच्छा अगर कोई बता सकता है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको बता देती हूँ, लाइसोसोम की खोज की थी कोशिका में डी डुबे ने। ठीक है, डी डुबे ने की थी। ऐसे गोल्जी काय की खोज पूछी जाए क्योंकि ये भी कोशिका का अंग है, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। राइबोसोम की पूछी जाए तो राइबोसोम जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, उसकी खोज की थी पैलाडे ने की थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जिनको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, है ना। मनुष्य के किस ऊतक, अच्छा फर्स्ट टाइम आए आप हमारे चैनल पर तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मनुष्य के किस ऊतक टिश्यूज़ में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान रखिएगा, मनुष्य के किस ऊतक टिश्यूज़ में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता, ये होते हैं तंत्रिका ऊतक, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, जन्म के समय ही इसमें सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, जन्म के पश्चात नहीं होता, तभी तो कहते हैं तंत्रिका जो ऊतक होते हैं ना उसमें चोट फेट हो जाए या कोई ऑपरेशन वाली समस्या हो तो नहीं किया जाता नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, कौन सा भाग ऐसा है जो जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, पादप में भी, मतलब पेड़ पौधों में भी पाया जाएगा, तो कोशिका झिल्ली हो गई, पेड़ पौधों में भी होगी और ह्यूमंस में भी होगी। कोशिका द्रव्य हो गया और केंद्रक, ये तीनों ही बच्चे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, देन और अगर बात करें पादप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो पादप मतलब वनस्पति में।
यहाँ पर बात ध्यान से सुनिएगा, हाइपरप्लेसिया का अर्थ क्या होता है। हाइपर के जब भी शब्द आए तो मतलब किसी चीज़ की वृद्धि हो रही, कोई चीज़ बढ़ रही है। जब भी हाइपो की बात आए तो मतलब कुछ घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रही, हाइपर है, तो हाइपर प्लासिया का क्या अर्थ होगा, वृद्धि होना। किसमें, कोशिका के आकार में। कोशिका के आकार में जब वृद्धि होती है इसको हम कहते हैं हाइपर प्लासिया, ठीक है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। जीन शब्द जो था, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीन शब्द को जोहानसन ने जो है प्रतिपादित किया था। जीन जो होते हैं आप सभी जानते हो, एक कार्य उनका इनका विशेष तौर पर होता है आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, मतलब माता पिता के जो लक्षण बच्चों में आते हैं तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि जो गुण मेरे अंदर हैं वो मेरे बच्चों में भी होंगे, या फिर हमारे मम्मी पापा के गुण भी कुछ हमारे अंदर हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से मतलब मम्मी पापा के गुण मेरे अंदर कैसे आए, मेरे गुण मेरे बच्चों के अंदर कैसे गए, तो वो उसका कारण क्या है, जीन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ओके। और जैसे कि आँखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर हम बात करें तो जीन से निर्धारित होती हैं। और अगर पूछा जाए मानव शरीर में कितने जीन्स लगभग पाए जाते हैं, 30 के मतलब 30,000 करीब जो है जीन्स मानव शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और किसने, जॉनसन या फिर जोहानसन, जो भी लिखे मिले आपको, तो उन्हीं ने जीन को प्रतिपादित किया था, ठीक है। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है तो इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी टेमीन एवं बॉल्टीमोर ने की थी। किसने की थी, टेमीन एवं बॉल्टीमोर ने की थी। जिस इंसान ने कभी भी इन लेसन्स को पढ़ा होगा तो वो चीज़ों को ईजिली जो है समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक युग्म जीन, ठीक है, एक युग्म मतलब एक जोड़े की बात हो रही है, जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं प्रभाविता, ठीक है, ओके। इफेक्टनेस, जब एक युग्म जीन जो होता है मतलब एक जोड़ा जीन जो होता है दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपा रहा है तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि एक जो छुपा रहा है उसकी प्रभाविता दूसरे के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि तभी तो वो उस पर हावी है, मतलब उसको छुपाए है, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रभाविता की बात हो रही कि पहले जीन का प्रभाव दूसरे पर अधिक पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ये कहते हैं कि अगर बच्चे में पिता के गुण ज़्यादा हैं तो इसका मतलब जो जीन थे वो पिता के ज़्यादा प्रभावी थे, ज़्यादा मैच्योर थे, ज़्यादा इफेक्टिव थे। अगर किसी बच्चे में माता के गुण हैं ज़्यादा हैं तो कहा जाता है कि माता के जीन्स जो थे ज़्यादा प्रभावी थे, ठीक है, पावरफुल थे अकॉर्डिंग मतलब अगर हम चर्चा करें मतलब पिता के, ठीक है, मुकाबले, ओके। तो यहाँ पर बात यह ध्यान से सुन लीजिएगा, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, ठीक है। पुरुषों के जो शुक्राणु हैं तथा महिलाओं के जो अंडाणु हैं इनकी जो निषेचन मतलब दोनों स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है और जब एक बच्ची का निर्माण शुरू होता है उसे हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। अंडाणु का मिलना, अंडाणु शुक्राणु का अंडाणु से मिलना और मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करना जिसे हम एक कोशा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या है, शुक्राणु अंडाणु मिले, दोनों मिलने से क्या हुआ, निषेचन हुआ, वही प्रक्रिया जिससे बच्चा बनता है, ठीक है। और ये होता कहाँ, होता अंडवाहिनी में, लेकिन यहाँ से थोड़े दिनों बाद क्या होता है, थोड़े दिनों में क्या कुछ ही दिनों में 4 से 5 दिनों में बच्चा जो है सरक कर कहाँ, छोटा सा बच्चा जो अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्भाशय यूट्रस में पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर उनकी वृद्धि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सी चर्चा। और यहाँ पर हम बात करते हैं, आज तो लग रहा है यही वाला निपट पाएगा न्यूट्रिशन तक हम पहुँचेंगे ही नहीं क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे मिलकर बना है, तो जो कोशिका का जीवित अंश होता है ना, कोशिका के अंदर आप जो पदार्थ होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो बना किससे होता है मिलकर, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों से, ठीक है। मान लो क्या है, अगर हम बात करें ये क्या है, आपकी कोशिका है और ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी पाया जाता है, मतलब केंद्र के अंदर भी होता है फ्लूइड और कोशिका के अंदर भी होता है फ्लूइड, ठीक है, दोनों में होता है ये जीव द्रव्य। तो इन दोनों का जो द्रव्य है वो मिलकर क्या कहलाता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारे अंग जो हैं इसमें जीवित रह पाते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये जो द्रव्य होता है ये बाहरी जो जीवाणु वगैरह
आक्रमण करते हैं कोशिका पर, तो उनसे बचाव करता है, सारे अंगों को बचा कर रखता है, पोषण प्रदान करता है, ये सारे काम करता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो प्रोटीन के संश्लेषण, तो अभी हमने बताया था राइबोसोम, जिसकी खोज किसने की थी? अभी तो बताया था किसने? पैलेड ने, है ना, राइबोसोम की खोज। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर सीधे संख्या पूछी गई, जोड़ा नहीं पूछा गया, तो 46 संख्या होती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कितने जोड़े होती है, तो 46 के आधे कितने हो गए? 23 जोड़े, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, ओके। जिसमें आप जानते हो 22 जोड़े जो होते हैं आपके क्रोमोसोम कहलाते हैं, और 2 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, और महिलाओं में एक्स एक्स होते हैं। अगर वाई से एक्स मिलता है तो लड़का होता है, और एक्स से एक्स मिलती है तो लड़की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटी है और जीवित कोशिका मानी जाती है। कौन? माइकोप्लाज्म। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो ये जीव द्रव्य को माना जाता है, और किसने कहा है? ये हक्सले ने कहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? ठीक है, कौन सा कोशिका अंग जो है वनस्पति में ही उपस्थित होता है? तो जो हरित लवक होता है, ये भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो द्विनाम पद्धति जो थी वो कैरोलस लीनियस की थी। 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? 2 कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से होता है, ठीक है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो ये पोटेशियम, जो पोटेशियम को किससे के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। किस तत्व, और ये क्या करता है? हृदय गति को संतुलित करता है पोटेशियम, ठीक है। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र स्टोमेटा खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, गोल्जी कॉय को जो है क्या कहते हैं? गोल्जी कॉय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना है, जिसे हम यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, ये रॉबर्टसन ने किया था 1959 में। कोशिका भित्ति, अच्छा, केंद्रक की खोज किसने की और किस सन में की? ये दोनों ही क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम्य होती है। और विश्व की देखो 2 महीने में आप बहुत डिटेल में बहुत चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे की बात अलग, उन बच्चों की जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास उनके लिए बेनिफिशियल, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अब उनके लिए बहुत ज़्यादा तो वो 2 महीने में नहीं पढ़ सकते। मैं ये नहीं कह रही पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ने वाले तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ाई नहीं की है तो मेरे हिसाब से ये इस तरीके से चीज़ें याद रखना ज़्यादा सही रहेगा आपको। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम की है, ठीक है, विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है, और इसे क्या कहते हैं? जंतु जगत का जोकर कहते हैं। किसे? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम को क्या कहते हैं? जंतु जगत का जोकर। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा की होती है। मानव शरीर में अगर सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो सेरिबेलम के ग्रेन्यूल सेल की होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो जो महिलाओं में, स्त्रियों में ओवम अंडे होते हैं, ठीक है, तो उनकी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका अगर पूछी जाए तो न्यूरॉन की कोशिका जो है सबसे लंबी होती है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका अगर पूछी जाए तो शुक्राणु, ठीक है, समझ में आया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। महिलाओं में अंडाणु की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर, देखो बड़ी और लंबी में अंतर है, ये क्या है? बड़ा है, ठीक है, ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? ये लंबा है, ठीक, तो ये ध्यान रखना आप अंतर, ठीक है, ये लंबा है, ओके, लेकिन ये क्या है? ये बड़ा है, तो ये थोड़ा अंतर होता है इन चीज़ों में, लंबे और बड़े में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की है। सबसे बड़ी पादप कोशिका पूछी जाए तो किसकी है? कॉर्लेपे टैक्सीफोलिया की है, ठीक है,
पादपों में वनस्पति में पूछा जाए तो कॉलेपेटैक्सीफोलिया की ये कोशिका जो है सबसे बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अभी हमारा जो, अगर आप कमेंट में कहेंगे कि हाँ मैम क्लास अच्छी थी तो हम एक दिन में 2 क्लास कर देंगे, जिससे सिलेबस आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा में हम एक वीडियो आपको डेली देंगे, उसमें ये डर है कि भाई 2 महीने में सिलेबस पूरा होना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। तो आज क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है मेरी पैट के लिए, तो और हम पूरी क्लास करेंगे भाई इसी वन लाइनर में, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का टाइम नहीं रह जाएगा। और फिर थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर क्वेश्चन का भी रहेगा कि क्वेश्चन भी कराओ, तो क्यों ना ऐसा कॉन्सेप्ट पकड़े जिसमें क्वेश्चन भी एक ही बार में निपट जाए और रिवीजन भी हो जाए और आपका थ्योरी जैसा पोर्शन भी, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली हैं तो आप इनको याद भी कर लें। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो इतनी आपके लिए इनफ रहेगी। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जाते जाते, क्योंकि ये जो फर्स्ट वीडियो है ना आपकी, अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो वो मुझे मोटिवेट करेगा कि अच्छा नेक्स्ट वीडियो भी लानी चाहिए। ठीक है, ये देख लीजिए आप NCERT साल संग्रह हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी नहीं कि फेक पढ़ा रहे हैं, नहीं आएगा, NCERT ही आता है एग्ज़ाम्स में मेनली। तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।